हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है PyBibX। ये एक्चुअली एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है इन अप्रैल 2023 एंड इट्स लेटेस्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन अप्रैल 2024। ये एआई पावर्ड लाइब्रेरी है जिसको यूज किया गया है और इसको यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म द बिब्लियोमेट्रिक एंड साइंटियोमेट्रिक एनालिसिस। ये बेसिकली तीन डेटाबेसेस की डेटा फाइल्स को एनालाइज कर पाता है, एक वेब ऑफ साइनस, स्कोपस एंड पबमेड। इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली स्कोपस डेटा फाइल को सिखाऊंगा कि आप उसको कैसे रन कर सकते हैं यूजिंग द PyBibX। इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट्स हमें चाहिए वो आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए और आपके सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर होना चाहिए। फिर एनाकोंडा नेविगेटर को यूज करके हम लॉन्च कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ओपन करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस है, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको जुपिटर नोटबुक के लॉन्च ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पे क्लिक करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्राउज़र है उसमें जुपिटर नोटबुक ओपन होगा। इस तरीके से आपके लोकल होस्ट पे जो जुपिटर नोटबुक लॉन्च होगा। यहाँ आपका जो सिस्टम है उसकी पूरी फाइल ये दिखाएगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन से फोल्डर्स है। यहाँ मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जो डाउनलोड्स में मैंने क्रिएट किया है, वहाँ मैं जाऊँगा। उसका नाम मैंने PyBibX लेटेस्ट साइंटियोमेट्रिक टूल ही रखा है। यहाँ मैंने ऑलरेडी जो स्कोपस डेटा फाइल है इस फोल्डर में रखी हुई है, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी है स्कोपस डेटा बेस से एज ए बिब टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, इसको ओपन करने के बाद इस फोल्डर को फिर हम न्यू पे जाएंगे। यहाँ नोटबुक पे क्लिक करेंगे। नोटबुक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक दूसरा विंडो खुलेगा जहाँ आपको ये सिलेक्ट कर्नल आपको कहेगा। आप सिलेक्ट कर्नल कर सकते हैं एज इट इज़। आप इसको ऑलवेज भी रख सकते हैं तो सेकंड टाइम ये नहीं दिखाएगा सिलेक्ट। तो यहाँ हमें कोड्स रन करने हैं, जो कोड्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं एज पर माई रिक्वायरमेंट। यहाँ मैंने लिख के रखा है कि इस जो PyBibX लाइब्रेरी है इसको किन्होंने दिया हुआ है। उनका नाम है वेलेडेसी पेरेरा, मार्सियो पेरेरा, बेसिलियो, कार्लोस हेनरी, टारजानो संतोष। इनका जो आर्टिकल है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। यहाँ हम इन कोड्स को रन करेंगे। इनको फॉर कन्वीनियंस मैंने लिख के रखा है। अब मैं इनको कॉपी करके एक एक करके यहाँ रन कर लूँगा। पहले आपने इंस्टॉल करना होगा PyBibX, फिर टेबुलेट एंड उसके बाद इंस्टॉल प्रिटी टेबल। इनको मैं इकट्ठे रन कर लूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद जब तक ये स्टॉप नहीं होगा तब तक आपने सेकंड कोड रन नहीं करना है। ये जो इंस्टॉल हमने करनी थी चीज़ें ये पूरी की पूरी इंस्टॉल हो गई। अब हम सेकंड कोड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे, यानी कि रिक्वायर्ड लाइब्रेरी जो है ये लाइब्रेरीज है, इनको कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर लूँगा और यहीं जाके रन कर लूँगा। तो ये भी रन हो गई। अब थर्ड कोड जो है ये चीज़ें पेस्ट करने के बाद इनको रन करेंगे। इसको रन करने के बाद अब हम लोड कर लेंगे जो हमने बिब टेक्स्ट फाइल स्कोपस डेटाबेस की डाउनलोड कर रखी हैं, उसको हम लोड कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने फाइल नेम जो है स्कोपस डॉट बिब रखा है, एज इट इज़ देना है। जो आपकी फाइल का नाम है वही देना है। यहाँ डेटाबेस कौन सा है, स्कोपस, जो भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैं स्पेसिफिकली आपको दिखा रहा हूँ स्कोपस डेटाबेस फाइल के। इसको रन कर लेंगे। इसको रन करने के बाद जो डेटा फाइल मेरी है उसमें 78 डॉक्यूमेंट्स है, 104 डॉक्यूमेंट्स वेर फाउंड एंड 2 डुप्लीकेट्स उसमें है। 78 आर्टिकल्स, बुक चैप्टर 6, कॉन्फ्रेंस पेपर्स 11, इरेटम 2 एंड रिव्यू 7 उसमें है। अब मैं यहाँ जनरेट कर लूँगा एक्सप्लोरेटरी डेटा
डेटा एनालिसिस रिपोर्ट। इसको रन करने के बाद इन दो कोड्स को रन करेंगे हम इकट्ठे। अब ये हमें प्रिलिमिनरी डेटा एनालिसिस इस डेटा फाइल की दिखाएगा कि टाइम स्पेन कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल, जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, नंबर ऑफ सोर्सेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस, टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, एवरेज डॉक्यूमेंट पर ईयर कितने हैं, एवरेज डॉक्यूमेंट पर सोर्स कितने हैं, मैक्सिमम एच इंडेक्स क्या है। तो पूरा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है इसमें डिस्प्ले हो रहा है। अब हम जो मेटा डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इसको रिट्रीव कर लेंगे। ये कोड हम रन करेंगे। यहाँ जो आर्टिकल डिस्क्रिप्शन है वो दी हुई है। ये हम इसलिए रन कर रहे हैं क्योंकि सब्सिक्वेंट कोड जो है वो इसी पे डिपेंड है। अब यहाँ हम वर्ड क्लाउड क्रिएट कर लेंगे। वर्ड क्लाउड हम क्रिएट कर लेंगे स्पेसिफिकली कहाँ से। एक तो हम एब्स्ट्रैक्ट टाइटल के कीवर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट टाइटल एंड कीवर्ड ऑथर कीवर्ड्स और कीवर्ड प्लस अगर होंगे, अगर वेब ऑफ साइंस डेटा फाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कीवर्ड प्लस भी होता है। तो यहाँ हमें एब्स्ट्रैक्ट टाइटल एंड कीवर्ड्स हम यूज़ कर लेंगे टू क्रिएट द वर्ड क्लाउड। तो इस तरीके से इसने क्रिएट करके दिया वर्ड क्लाउड। अब हम जो नेक्स्ट कोड रन कर लेंगे, चेक टेबल, यानी कि किस वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है ये जनरेट करके देता है ये इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। इस तरीके से इसने टेबल वर्ड इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि कितनी सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसने दिखाई, स्टडी, रिसर्च, जर्नल। अगर आप यहाँ वर्ड क्लाउड में भी देखेंगे तो स्टडी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। उसके बाद हम जो कोड रन करेंगे, एनग्राम्स कोड हम रन करेंगे टू क्रिएट दी बार ग्राफ। बार ग्राफ हम क्रिएट करेंगे इस कोड को यूज़ करके। इस तरीके से इसने दिखाया कि कौन सा वर्ड कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी है। आप इनको जूम भी कर सकते हो, यहाँ पैन एक्सपैंड भी कर सकते हो, यहाँ भी जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। इसको एज ए पिक्चर भी आप ले सकते हो। यहाँ क्लिक करने के बाद अगर आपको जहाँ आपको चाहे इसको ले सकते हो। अब हम जो ये कोड रन करेंगे इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या दिखा रहा है। इस कोड को हम रन करेंगे। ये सॉर्ट ऑफ बबल ग्राफ दिखाएगा और उसमें क्लस्टर्स दिखाएगा कि कौन से क्लस्टर में कितने आर्टिकल्स हैं। देखिए इसने अलग अलग क्लस्टर जो है दिखाया कि किस क्लस्टर में कितने आर्टिकल है, और अगर आप हॉवर करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि आर्टिकल ऑथर्स कौन है, टाइटल क्या है, और इवन DOI तक ये दिखाता है। अब हम जो नेक्स्ट कोड रन करेंगे, ये भी बिट लेंथी है। ये ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीवर्ड्स दिखाता है कि किस ईयर में कितने कीवर्ड्स और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रही है, वो दिखाता है ये कोड। अब हम जो नेक्स्ट कोड रन करेंगे वो है सैंकी डायग्राम एंड इंटरैक्टिव प्लॉट हम रन करेंगे। उसके बाद हम रन करेंगे ट्री मैप। पहले हम सैंकी डायग्राम क्रिएट करेंगे। ये है सैंकी डायग्राम। ये मैंने एक्चुअली सुमीर सर का जो प्रोफाइल है उसका डेटा लिया हुआ है। तो सोर्स सुमीर सर, इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इसी तरीके से शाह तारिक अहमद, वानी जाहिद। तो ये सैंकी डायग्राम इसने क्रिएट करके दी। अब जो नेक्स्ट कोड है वो ट्री मैप है। इस कोड को रन हम करेंगे तो इस तरीके से इसने
जो ट्री मैप दिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स टाइटल दिया हुआ है कि किस सोर्स में कितने आर्टिकल्स है। अदर कोड्स भी इसमें है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट इंटरेक्टिव ग्राफ्स एंड टू एनालाइज द डेटा। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा आपको कि उनको आप कैसे रन कर सकते हो टू परफॉर्म द बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। और ये लेटेस्ट टूल है जिसमें जो एआई पावर्ड है, जिसका लेटेस्ट वर्जन है वो 2024 अप्रैल 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया है। होप कि ये वीडियो जो है ये जो भी बिब्लियोमेट्रिक और सेंचोमेट्रिक एनालिसिस करता है उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा।